इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। हम आप लोग के सवालात थे, आप लोग के ज़हनों में जो उलझे हुए सवालात थे, जो आप चाहते थे कि किसी से पूछें, किसी आलिम से पूछें, किसी जो सही का इल्म रखता है उससे हम पूछें, तो यकीन करें कि अल्लामा साहब ने आपको बिल्कुल उसी के मुताबिक आपको जवाब दिए, जो इनके पास माशाल्लाह से इतना इल्म है, इनको पता है। तो आप थोड़ा-सा टाइम दें, अब तो वक़्त ही गुज़र गया समझ लें। कैसे आज 29वीं शब है, लेकिन कैसे रमज़ान गुज़र गए, कहाँ कमी रह गई है हम लोगों से इबादत करने में, जो हम इस रमज़ान के इस मुबारक महीने में कुछ नहीं कर पाए, तो अब आज अहद कर लें कि हम इंशाल्लाह इसको अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यू भी करेंगे और हम ज़रूर इंशाल्लाह पूरे करने की कोशिश करेंगे। जी, मौलाना साहब ज़रूर आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा-सा डाल दें रोशनी, बता दें 29वीं शब है अब आज रात की आखिरी शब है जो ताक रातों की होती है। कहते हैं ना कि इसमें 5 रातों में से तलाश करें कौन-सी शब कदर है, तो ज़रा-सा बता दें इस सिलसिले में थोड़ी-सी। जी, वैसे तो हर जो ताक चीज़ होती है ना, पता है आपको इस्लाम के अंदर ताक की बड़ी अहमियत है। हैं जी? जी। हदीस पाक में द आता है अल्लाह अल्लाह तो लोगों का सवाल है, मेरे पास भी अभी टेक्स्ट आया है कि लोगों का ये सवाल है कि हम जो दुआ माँगते हैं, तो हमें ये नहीं पता चलता कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल कर रहा है, नहीं कर रहा। तो हम दुआ में क्या माँगे? दुआ का माँगने का तरीका बता दें। आज आखिरी शब कदर है, मगर कल भी एक लोगों की है जिन्होंने एक दिन बाद जो रोज़ा रखा है, तो ज़रा-सा ये भी मेंशन कर दें कि वो दुआ में क्या चीज़ माँगे अल्लाह ताला से। और जिस तरह उनको लगे कि उनकी दुआ कबूल हो गई और किस तरह दुआ माँगे, दुआ का तरीका बता दें। अच्छा, पहली पहली बात तो वो मैं कर रहा था कि हदीस पाक में आता है अल्लाह फ़र्दुन व युहिब्बुल अफ़राद। अल्लाह जी, भी फ़र्द है, ताक है और वो ताक को पसंद करता है। जी, हाँ, ये एक होता है ना जुफ्त और ताक रियाज़ी का वो, हाँ जी, पेयर एंड जो वन होता है। तो जी, जैसे हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो रुकू के अंदर, सजदे के अंदर 3, 5, 7, 9 तस्बीहात पढ़ते हैं। तो ये ताक हम कर देते हैं क्योंकि अल्लाह ताक है और ताक को पसंद करता है। जी, तो ये जो हुज़ूर ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र जो एक जी। रात 1000 महीने से भी ज़्यादा कीमती है और उसमें ये सवाब सही ज़्यादा मिलता है। हुज़ूर ने जी। फरमाया कि उसको रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। यानी हुँ, ये हुँ। ज़रूरी नहीं है कि वो हर साल एक ही रात हो, वो करती रहती है, शिफ्ट होती रहती है, किसी रमज़ान में किसी ताक रात में, किसी रमज़ान किसी ताक रात में। तो इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि यानी एक लालच दे दिया है कि आप हर ताक रात में जागो। जब जी, आप सब ताक रातों में जागोगे तो वो आपको यकीनन लैलतुल क़द्र ज़रूर मिल जाएगी क्योंकि सब रातों में आप जागे। तो ये एक लालच दिया है कि सिर्फ़ एक रात पे ना बैठ जाएँ बल्कि आप 5 रातें जागें और 5 रातों में अल्लाह की इबादत करें। इसका मतलब ये जी, था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह की इबादत करें। तो कोशिश करें कि हर ताक रात के अंदर जाके करें, जितना कोई जाग सकता है उतना जागे और अल्लाह की हुँ, इबादत करें। बाकी अगला जो सवाल आपने किया है दुआ के हवाले से, जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है। जी, दुआ जो होती है देखिए इंसान अल्लाह ताला का बंदा है और हम अल्लाह के फ़कीर हैं और अल्लाह सख़ी जी, है। अल्लाह ने ही जी, हमें जी, पहले सब कुछ दिया हुआ है। ए टू ज़ी अल्लाह ने हर चीज़ हमें दी है, सर से लेके पाँव तक और जी, पूरी कायनात। बल्कि एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ऐ जी, इंसान, आसमानों और ज़मीनों के अंदर जो भी मैंने पैदा किया है, मैंने सब तेरे लिए पैदा किया है। तुझे जी, अपने लिए पैदा किया है कि तू मेरी गुलामी करे और बाकी सारी कायनात मैंने तेरी गुलामी के लिए पैदा की है। हुँ, वो हुँ, चाहे फ्रूट्स हों, फल हों, हाँ जी, आसमानी कायनात हो, ज़मीनी कायनात हो, ज़मीन के अंदर की चीज़ें हों, समुंदर के अंदर की चीज़ें हों, हवा, फ़िज़ा, ये मनाज़िर, ये रंग, सारी चीज़ें अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई हैं। तो उसने हमें दी है, वो हमारा दाता है और हम उसके माँगते हैं। तो पहले भी उसने ही दिया है और फिर हम उसी से माँगते हैं। और सारी कायनात अम्बिया भी उसी से माँगते रहे, औलिया, सहाबा किराम भी उसी से माँगते रहे, बड़े छोटे नेक गुनाहगार सब अल्लाह से माँगते हैं और वो सबको देता है। तो ये जी, अल्लाह की शान है कि वो देता है और ये बंदे की शान है कि वो लेता है और हर वक़्त जी, उससे माँगता रहता है। और अगर अल्लाह से बंदा माँगे ना तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है। देखें, जी, सखावत सखी है ना सखी, उसके पास जी, अगर बहुत ज़्यादा माल हो, अगर कोई माँगने ना आए तो वो किसको देगा? हाँ जी? किसको दें? जी, किसको देगा? तो उसने देना है, वो देने वाला हुँ, है सारी कायनात को और हुँ, वो जो माँगता है उसको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी? जी, वो एक शेर है जी, बड़ा जी, प्यारा
कि उनका तो गुनाहगार को तो चाहिए करम। ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। उनका गुनाहगार को तो चाहिए करम, पर उनके करम को भी तो गुनाहगार चाहिए। हाँ जी, सुभान अल्लाह। जी, जी उनके करम को भी तो गुनाहगार चाहिए। यानी वो जो रहमतों की बारिश है, वो अगर जमीन तरस ना रही हो तो किस कहाँ बरसेगी। तो हम वो हैं कि जो हम शायद अल्लाह ताला हमें इसलिए मुसीबतों में भी डालता है, वरना अगर वो जी चाहे तो सबको सेहत दे दे। अगर वो चाहे, क्योंकि वो हर चीज़ पे कादिर है, अगर वो चाहे तो बीमारी जड़ से ख़त्म कर दे, अगर वो चाहे जी तो वो महरूमियाँ जड़ से ख़त्म कर दे, गुस्से हमसे निकाल दे, दुनिया का निज़ाम ही जन्नत बना दे, अगर वो चाहे तो ऐसे कर सकता है। जी लेकिन उस सारी चीज़ें हमारे साथ लगाई हैं कि ये बंदा हो सकता है अगर ये चीज़ें ना हो तो सारी उम्र उसको ना पुकारे, लेकिन जो ही बंदा बीमार होता है तो फिर अल्लाह के करीब हो जाता है, फिर उसे अल्लाह के पुकार कर देता है, फिर उसे मांगना शुरू कर देता है। और ये अल्लाह एक हदीस पाक में आता है, लौ लम तुज़नबू लज़हब अल्लाहु बिकुम व लजाअ बिकौमिन, हैं जी, युज़निबून व यस्तगफिरून। हज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम में से कोई गुनाह ना करे, ये आप बड़ी हम्म। अजीब हदीस पाक सुन रही होंगी कि आप कहेंगी ये कैसी हदीस पाक है, लेकिन उसमें जी एक जी पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। हज़ूर ने जी फरमाया अगर तुम में से कोई गुनाह ना करे, सारे नेकोकार बन जाओ, तहज्जुद गुज़ार बन जाओ, आबिद बन जाओ, कोई भी गुनाहगार ना हो, फिर अल्लाह क्या करे? अल्लाह तुम्हें ले जाए, ख़त्म कर दे। सब हम्म। नेकोकारों को रब ख़त्म कर दे और फिर एक ऐसी कौम लेके आए जो गुनाह करें और गुनाह के बाद अल्लाह के हजूर होते हुए आ जाए। जी मतलब है कि उसको अपने बंदों का तौबा और बंदों की इस्तिगफार और बंदों की दुआ मांगना और बंदों का अल्लाह के हजूर पेश होना, ये बहुत कबूल है, ये उसे सुभान बहुत अल्लाह। पसंद है और बड़ा प्यारा है। जब कोई नेक भी होता है तो अल्लाह की बारगाह में रो के आ जाता है, और जो गुनाहगार होता है वो भी जब 100 का कातिल भी हो और अल्लाह के हजूर आके गिर जाए और कहे या अल्लाह आज मुझे माफ कर दे, मैं तौबा एक करता और हूँ। सवाल ले लें। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस ठीक है, जी कैसे अस्सलाम हैं? वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामत साहब से एक तो सवाल मेरा ये था कि वैसे तो आजकल बहुत हम सुनने में आ रहे हैं कि किसी न किसी के कोरोना से डेथ हो रही है। अच्छा और कई लोग 1 साल हो गए, कई लोग चले गए। जी तो मेरा एक सवाल ये था कि सबसे पहला सवाल ये था कि जो लोग लास्ट ईयर चले गए, उनके करीबी लोग थे या वो चले गए इस साल चले, तो वो जो लोग चले गए उनके करीबी लोग थे, उनको 1 साल कंप्लीट हो गया, तो उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? जो लोग हम उनके लिए क्या, जैसे लोग कहते हैं मगफिरत करें, कुरान पढ़ें, ये करें, तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि उनके अगर साल हो जाए उनका तो क्या करना चाहिए उनके किसी करीबी अजीज का अगर इंतकाल हो जाए। नंबर 1 सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि लोग अक्सर जब दफनाते हैं तो वो जो कब्र लोग कहते हैं कि जो ना वो पक्की नहीं करनी चाहिए, चारों तरफ से बाउंड्री नहीं रखनी चाहिए, स्लेब रखें बस और खाली, तो इस बारे में बताइए ताकि हमें अवेयरनेस हो कि इसका क्या कुरान में क्या है। और ये 2 सवाल थे मेरे, तो अल्लाह साहब से ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। जी जी, तो बात हो रही थी दुआ के हवाले से, और वो जी ये थी कि हर वक्त इंसान को अल्लाह से मांगना चाहिए, और अल्लाह जी ताला खुश होता है जब कोई भी अल्लाह से मांगता है, तो वो खुश होता है। और जी बीमार जब इंसान होता है तो अल्लाह के और करीब हो जाता है और अल्लाह फिर उसकी और सुनता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जब बीमार के पास जाओ तो उससे कहो कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे, क्योंकि हम्म। बीमार और दुखी और परेशान और मजलूम, इसकी दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। तो मैं तो कभी बल्कि अहदीस से ये चीज़ साबित है कि अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसके ऊपर परेशानियाँ, मुसीबतें और बीमारियाँ उंडेल देता है, ताकि वो उस कैफ़ियत में फिर खुदा को याद करता है। यानी अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो मुझे याद करे, उसके ऊपर जी मुसीबतें, परेशानी और बीमारियाँ रखता है, ताकि वो दुआ करे, वो अल्लाह को याद करे। और ज़ाहिर है जो प्यारे होते हैं वो प्यारों की याद को बड़ी अहमियत देते हैं, और प्यार में याद ही तो होती है किसी की, हैं जी? कोई दूर हो तो बंदा याद करता रहता है, और प्यार की ये निशानी होती है कि वो उसे याद करता है। तो अल्लाह जी ताला बंदे के प्यार की निशानी ये है कि वो उसे दुःख देता है, मुसीबतें देता है, ताकि ये मुझे याद करे। और अगर वो दुखी नहीं होगा तो शायद सारी उम्र खुदा को याद नहीं करेगा। क्योंकि इंसान की नेचर है ना कि इंसान जब जी आप देखें
पाकिस्तान की बात करता हूँ कि पाकिस्तान में मस्जिदों में जाके देखें इबादत कौन करते हैं, रियाजत कौन करते हैं, सदका कौन ज़्यादा करते हैं, तो वो ज़्यादा लोग गरीब होते हैं। हाँ जी, जी मस्जिदों में आप जो गांव के अमीर तरीन लोग होते हैं उनको मस्जिद में नहीं देखेंगे। हाँ जी, जी हालांकि उनको ज़्यादा अल्लाह के हुजूर सर झुकाना चाहिए कि अल्लाह ने उनको ज़्यादा दिया है, लेकिन इंसानी नेचर है कि अल्लाह जो जो देता है वो करता चला जाता है, और जो जो इसको महरूम करता है वो झुकता चला जाता है। तो अल्लाह को जी अकड़ने वाले पसंद नहीं है, अल्लाह को झुकने वाले पसंद है। इसलिए वो जी उन मुसीबतें, बीमारियां, महरूमियां डाल देता है ताकि ये हर वक्त मुझे याद करते रहें। तो ये भी अल्लाह की एक निशानी होती है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जन्नत में सबसे पहले गरीब जाएंगे, और जन्नत में गरीब लोग ज़्यादा होंगे, क्योंकि गरीब लोग अल्लाह को ज़्यादा याद करने वाले हैं, अल्लाह से दुआएं ज़्यादा करने वाले हैं, अल्लाह से मांगने वाले हैं। तो मैं अब आता हूँ कि दुआ मांगनी कैसे चाहिए। सबसे पहले तो खलूस दिल होना चाहिए। हम ऐसी दुआएं करते हैं कि दुआ भी कर रहे होते हैं, ज़ुबान भी चल रही होती है, लेकिन दिमाग दुआ के अंदर ही हमारा और काम कर रहा होता है, किसी और जी दफ़ा मसरूफ़ होता है। यानी दुआ के अंदर भी हमारे अंदर खलूस नहीं रहता। जी ये सोचें आ जाती हैं, परेशानी होती है, जल्दी-जल्दी दुआ करते हैं, भागते हैं दुआएँ करके। तो सबसे पहले जी तो इंसान ज़ाहिर है अल्लाह से माँगना है, और वो सारी कायनात का बड़ा है। जब उससे माँगना है तो खुलूस नीयत और तवज्जो होनी चाहिए उसके अंदर। जो माँग रहे हैं ज़ुबान से वो दिल और रूह की गहराई से निकलना चाहिए। हमारी दुआएँ इसलिए भी नहीं पहुँचती कि हमारा खुलूस नहीं होता उन दुआओं के अंदर, कि लफ़ाज़ी तो होती है लेकिन इंसान गिड़गिड़ा के नहीं माँग रहा होता, रो के नहीं माँग रहा होता। तो एक बहुत से उलमा कहते हैं कि इसके अंदर रिज़्क़ का भी बड़ा इफ़ेक्ट होता है, कि अगर आप रिज़्क़ हलाल खा रहे हैं, तो वो दुआ जल्दी कबूल होगी। अगर आपका बेस सारा हराम के ऊपर है, धोखा दे रहे हैं लोगों को, लोगों का माल हड़प कर रहे हैं, गवर्नमेंट के यानी टैक्स में चोरी कर रहे हैं, या गलत काम 2 नंबर काम कर रहे हैं, काला बिज़नेस कर रहे हैं, या किसी का जी हक मार रहे हैं, किसी का हक अदा नहीं कर रहे, हक खा रहे हैं, यतीमों का माल खा रहे हैं, गवर्नमेंट का माल खा रहे हैं, मुआशरे का माल खा रहे हैं, इज्तिमाई माल खा रहे हैं, और फिर आप जितनी मर्ज़ी दुआएँ करते रहें, तो लुक़मा हलाल जाएगा तो हदीस में आता है कि 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। तो सबसे पहले तो अपने रिज़्क़ को हलाल करें, नंबर 1। दूसरा ये है कि अपने अखलाक को अच्छा करें। यानी मैं जी दूसरों को तो माफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अल्लाह से माफ़ी माँगना चाहता हूँ। यानी आप हम्म देखिए ना कि हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को कि अगर लैलतुल क़द्र पाओ तो उसमें ये दुआ ज़रूर करो। हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर लैलतुल क़द्र पाऊँ तो मैं अल्लाह से कैसे माँगूँ, क्या माँगूँ? अब ये जी पूरा जवाब इस हदीस के अंदर आ जाता है जो हमारी बहन ने किया था। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा जब ये रात पाओ तो ऐसे दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, दरगुज़र करने वाला है। अल्लाहुम्मा जी इन्नका अफ़ुव्वुन व तुहिब्बुल अफ़्वा, और मौला तुझे मुआफ़ी से बड़ा प्यार है। हैं जी? जी मतलब है कि तू भी मुआफ़ करता है, और जो मुआफ़ करने वाला है तुझे वो भी बड़ा अच्छा लगता है। व तुहिब्बुल अफ़्वा, तुझे मुआफ़ी से बड़ा प्यार है। फ़ाअफ़ु अन्ना, तो मौला तू हमें माफ़ कर दे। तो आपने देखा कि पहले उसकी शान मुआफ़ी को उभारा है, और अगर बंदा खुद किसी को माफ़ नहीं करता, हाँ जी, तो अल्लाह अल्लाह पूछेगा कि तू किस माफ़ी की बात करता है? अगर तूने, तो मैं आज के इस मैसेज में टीवी के ऊपर जितने आपके सुनने वाले हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये लैलतुल क़द्र और 29वीं रात और 27वीं या जो भी 25वीं 21वीं हो रात, ये ख़ास रातें हैं, या शब बारात हो, इन रातों के अंदर जी और वैसे भी इंसान का बिहेवियर हमें यही सिखाता है इस्लाम, कि माफ़ करना सीखें। हम खुद तो माफ़ी माँगना चाहते हैं, लेकिन माफ़ करना सीखें। तो आक़ा जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हक़ पर होने के बावजूद भी दूसरों को माफ़ कर दिया, सच्चा होने के बावजूद भी दूसरों को माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला उसको जन्नत में, हज़ूर फरमाते हैं, मैं घर लेकर देने की गारंटी देता हूँ। तो ये बात का तो हम इस तरह अड़े रहते हैं कि मैं तो सच्चा और सच्ची हूँ, दूसरा झूठा है। इसका मतलब है जी हम किसी को माफ़ नहीं करते कि मैं सच्चा हूँ। भई अगर सच्चा होकर भी आप माफ़ कर देंगे ना, तो आपका हाथ ऊपर हो जाएगा और अल्लाह आपसे और प्यार करेगा। और प्यार देखिए, अल्लाह अल्लाह सच्चा है ना, हम हमेशा जी झूठे होते हैं, अल्लाह तो हमेशा सच्चा है ना, लेकिन वो हमें माफ़ करता है ना। तो इसका मतलब होता है कि सच्चा अगर माफ़ करेगा तो रब की सुन्नत अदा कर रहा है। हैं जी? पर जी झूठे ने क्या माफ़ करना है? झूठे ने तो माफ़ी हम्म, माँगनी है। तो सच्चे हुई को माफ़ करना चाहिए, और बगैर माफ़ी माँगे अगर माफ़ करेगा तो उसका और दर्जा होगा। वो ऐसे ही है जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि आप दिया सो दूध बराबर, माँग लिया सो पानी। अगर आप जी किसी को
माफ़ करके अगर नाराज़ हो, कोई फ़ोन नहीं किया, कोई मिले नहीं हो, तो आप रमज़ान के अंदर आज की रात के बाद उसको सुबह फ़ोन करो, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद फ़ोन करो, जी क्या हाल चाल है, ठीक है, मैं क्या हाल-वाल पूछ लूँ, बस आगे कुछ ना करें। बस इतना कर दें, आप बोल पड़े उसके साथ। तो इसका अल्लाह इतना आपको अजर अता करेगा, इतना अजर अता करेगा कि फिर अल्लाह हो सकता है आपने बगैर माफ़ी माँगे माफ़ कर दिया, तो फिर आपको दुआ की शायद ज़रूरत भी ना पड़े, तो अल्लाह आपको वैसे ही माफ़ कर दे। अगर मेरा सुभान बंदा अल्लाह। ऐसे अगर जी मेरा बंदा बंदा होकर ऐसे करता है, तो मैं तो रब हूँ, मैं इसको क्यों ना माफ़ करूँ? तो ये सही। होता है कि अल्लाह के सामने भी अपनी दुआ पेश करने से पहले अपना किरदार पेश करें। जब किरदार पेश करेंगे तो शायद हमारी दुआ माँगने से पहले कबूल हो जाए। हैं जी? हम सही तो रोते हैं ना, माशाल्लाह। दुआएँ नहीं कौन होती। बहन का जवाब दिया? हम तो रोते हैं ना, दुआएँ कबूल नहीं होती। तो मैं ये नहीं, जो समझता हूँ क्या कि था उसका जवाब भी। जी, क्या कह रहे हैं? मौलाना साहब, एक और जो सिस्टर अभी सवाल करके गई थी ना, जवाब देके सवाल करके गई थी, उनका उसका जवाब भी जरा दे। वो था कि वक़्त पर काम नहीं आते जो लोग ना, और बाद में आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो ये काम करना था और ये काम किया है। तो हाँ देखें, सोसाइटी के अंदर हर किस्म के लोग होते हैं, अच्छे भी जी लोग होते हैं, कुछ छुपा के खर्च करने वाले भी होते हैं, कुछ दिखा के खर्च करने वाले होते हैं, कुछ बगैर खर्च किए बल्ले-बल्ले और मैं करवाने वाले होते हैं। तो दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन जी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि जिनका अल्लाह को कबूल होता है, जिनका माल लेना पसंद करता है, उन्हें वो तौफ़ीक देता है। समझ बहुत आई ना? अच्छी बात है, मैं सुभान अल्लाह। मैंने बड़ी एक जुमला बोल दिया है। एक जुमला तौफीक बोल देता है, इनका माल वो देना चाहता है कि ये अपने हाथ से दे। जी। सही कहा आपने, बड़ी देखिए, प्यारी बात की। दौलत तो बड़ी-बड़ी है ना दुनिया के पास, बड़े-बड़े अमीर जी लोग हैं, लेकिन उनको बड़े बड़े। नसीब नहीं होता। और बाज़ गरीब होते हैं, उनके पास इतना नहीं होता, लेकिन वो थोड़े से पैसे दे देते हैं, तो अल्लाह ताला को उनके वो थोड़े से इतने प्यारे होते हैं कि वो जी बड़े-बड़े की बड़ी-बड़ी दौलतों को अल्लाह देखना भी नहीं चाहता। तो जी मैं ये कहा करता हूँ कि जिसका उसे कबूल होता है, जिसके माल को वो पसंद करता है, लेना चाहता है, उसके दिल में डाल के उसको तौफ़ीक दे देता है। और जिसका वो एक पसंद नहीं करता, उसके पास माल होता है, मगर उसको तौफ़ीक नसीब नहीं होती। तो ये तो तौफीक नसीब। सारे हाँ, लोगों के ये पास इतना पैसा है मगर उनको तौफीक ही नहीं है, वो कहीं अपने पैसों को खर्च करने की कोशिश मतलब करें, अल्लाह को नहीं पसंद नहीं है, कर। अल्लाह को अल्लाह को पसंद नहीं है, पसंद उनका से माल खर्च अल्लाह कर, को पसंद नहीं है। और अल्लाह चाह ही नहीं रहा कि उनका पैसा खर्च हो, उनका पैसा हाँ वहीं जी, वो हमें एक शेर है ना कि पास कुछ भी नहीं होता, वो उनका दिल अल्लाह ताला देता है और उनको चाहता है कि वो अल्लाह की राह में खर्च करें और वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इन सब चीज़ों में। जी, हेलो? जी, जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मौलाना साहब से कि मुझे एक पाकिस्तान में मौलाना साहब ने एक बात की थी, तो मैं वो कन्फर्म करना चाहता हूँ, उनसे पूछना जी, जी, चाहता हूँ। पूछिए, वो सुन रहे हैं आपकी बात। वो ये कि अगर हम सफ़र कर रहे हो, हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हो, तो अल्लाह जो हम दुआ माँगे वो जल्दी कबूल होती है सफ़र में और हवाई जहाज़ के सफ़र में, क्योंकि हम अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं। एक अच्छा, मौलवी साहब यानी ने कि आप बताई ये थी बात, कह रहे हैं कि हवाई जहाज़ के सफ़र में जो दुआ माँगे वो ज़्यादा कबूल होती है कि आप जो है ना उड़ रहे अल्लाह होते हैं के ज़्यादा आसमान के करीब अंदर, होते हैं। अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं। आपका कहने का मकसद ये है। चलें, अच्छा हाँ, ठीक है, मैं लेती हूँ ये इसका जवाब। पूछ के बताइए। चलें ठीक है, पूछ के बताती हूँ। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो इनका जवाब लूँगी।